हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आर के गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स डिफरेंशिएशन। गाइस, इनवर्स डिफरेंशिएशन को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, और सेकेंड पार्ट में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की मदद से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो गाइस, हमने कहा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स डिफरेंशिएशन। इनवर्स डिफरेंशिएशन और मैंने कहा कि इनवर्स डिफरेंशिएशन को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ। आईटीएफ का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो हम जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं। तो इन 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे ये जानेंगे हम लोग इस पार्ट में। इसमें पहला हो गया, निकालेंगे हम लोग डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दूसरा हो गया डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तीसरा हो गया डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चौथा हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पांचवा हो गया इसमें डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एंड 6th नंबर हो गया आपका डेरिवेटिव ऑफ cosec इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट पार्ट में। और सेकेंड पार्ट जो है इसका, देखिए इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ और प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, इन दोनों की मदद से हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ एक्सप्रेशंस। अब आईटीएफ एक्सप्रेशंस क्या है गाइस? जैसा कि मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में, जब मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने आईटीएफ एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। आईटीएफ एक्सप्रेशन जो होता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, और वहां पर मैंने पढ़ाया था कि आईटीएफ एक्सप्रेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आईटीएफ एक्सप्रेशन रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में। उसका डेरिवेटिव आपको निकालना होगा, और उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ और प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ दोनों की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, तो पहले इसका रोड मैप जो है आप उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हम लोग। डेरिवेटिव ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ ITF, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर? अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से साइन इनवर्स को दूसरी साइड ले आएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर, अगर इसको 1 मान लें तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन y इज इक्वल टू x। क्लियर है? अब हम लोग इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट both sides with respect to x। क्लियर? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन y विथ रिस्पेक्ट टू y। यहां हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे, साइन y पहले y का फंक्शन है और देन x का फंक्शन होगा। ठीक है? So guys, we can write derivative of sin y with respect to y into derivative of y with respect to x। Clear? और इधर देखिए, इधर लिखेंगे derivative of x with respect to x। ठीक है? तो sin का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, और y के रिस्पेक्ट में है तो cos y हो गया into dy by dx लिख सकते हैं। और इधर हो जाएगा x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाएगा 1। तो यहां से हम लोग dy dx निकाल सकते हैं। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू cos y को इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 by cos y। ठीक है? और हमारे पास यहां देखिए sin y का वैल्यू प्राप्त है, तो यहां से cos y का वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस यहां देखिए, इसको हम 3 मान लेते हैं और लिखेंगे क्या, नाउ वी हैव साइन y इज इक्वल टू x। तो देयरफॉर cos y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos y को यहां लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और साइन y का वैल्यू x है तो हो जाएगा cos y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है गाइस? तो लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, अब तीसरा से क्या हो जाएगा, फाइनली वी विल गेट dy by dx is equal to 1 by under root 1 minus x square। ठीक है? और y क्या है, साइन इनवर्स x। सो गाइज हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो यह निकल गया आपका डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। इसी प्रकार से बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। तो गाइस अगला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेकेंड नंबर में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है? इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसके लिए cos को दूसरी साइड लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं cos y इज इक्वल टू x। ठीक है ना? और यहीं पर cos y से हम लोग sin y निकाल लेते हैं, तो देयरफॉर sin y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? कैसे sin y हो गया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है? देखिए यहां से cos y मालूम है तो इस फॉर्मूला में डालकर sin y का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नाउ इसको सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे।
So guys, now differentiate both sides with respect to x. ठीक है, सेकेंड वाले को क्लियर। तो कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग, therefore डेरिवेटिव ऑफ cos y with respect to y into dy by dx। यहाँ cos y को चेन रूल पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो cos y पहले y का फंक्शन हो जाएगा, फिर y x का होगा, और इधर हो जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो देखिए cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन y हो जाएगा। तो गाइस ये हो जाएगा आपका माइनस साइन y और इनटू dy बाई dx, और इधर x का x के रिस्पेक्ट में आपका हो गया 1। सो गाइस यहां से हम लोग dy बाई dx का वैल्यू लिख सकते हैं -1 बाई साइन y, लिख सकते हैं ना। ये माइनस इधर चला गया और साइन भी इधर आ गया, तो dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा कितना, -1 बाई साइन y, और साइन y का वैल्यू हम लोग थर्ड में निकाल चुके हैं। सो गाइस हम लोग फाइनली लिख सकते हैं, सो फाइनली we will write dy by dx is equal to -1 by √1 minus x square, and y is equal to what? Y is equal to cos inverse x। so guys ये हो जाएगा आपका d, मतलब डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x with respect to x is equal to -1 by √1 minus x square। This is the derivative of cos inverse x। क्लियर। चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस अगला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपका तीसरा, y is equal to tan इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसके लिए tan इनवर्स को दूसरी साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan y is equal to x। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। सो गाइस नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा अब आपका, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan y विथ रिस्पेक्ट टू y इनटू डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ tan y को चेन रूल पर तोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए tan का डेरिवेटिव जो होता है आपका sec स्क्वायर y, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो tan y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर y इनटू dy बाई dx, और इज इक्वल टू 1, x का x के रिस्पेक्ट में हो गया 1, ठीक है। तो गाइस यहां से हम लोग लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 बाई sec स्क्वायर y। क्लियर है। अब देखिए जरा और आगे बढ़ाते हैं इसको, तो dy बाई dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर y, लिख सकते हैं। क्यों, इसलिए कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर y को हम लोग लिख सकते हैं ना 1 प्लस tan स्क्वायर y, और आपको मालूम है tan y का वैल्यू कितना है, x। सो गाइस, सो फाइनली we will write
So finally we will write dy by dx is equal to 1 by 1 plus x square. x square क्यों कि tan y का वैल्यू x है तो tan स्क्वायर y का वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। सो y का वैल्यू यहाँ डाल देंगे और y क्या है गाइस, tan इनवर्स x, तो लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x with respect to x is equal to 1 by 1 plus x square. This is the derivative of inverse trigonometric function tan inverse x. क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस अब आप लोगों को बाकी के 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव खुद से निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क होगा और होमवर्क हो गया आपका फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ find the derivatives of the following। ये आप लोगों को अब खुद से निकालना होगा। चौथा नंबर है आपका, अगर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x है तो डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। पांचवा है आपका y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x एंड छठा है आपका y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ठीक है, 3 मैंने निकाल दिया है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और tan इनवर्स x। बाकी 3 आपको निकालना है, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। ऐसा करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते कैसे हैं, ठीक है ना, आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। क्लियर है? तो इन तीनों को आप निकालेंगे, ठीक है ना, और जैसे मैंने निकाला है ठीक उसी प्रकार से आपको निकालना है। क्लियर है? अब सेकंड पार्ट की बात करें तो देखिए सेकंड पार्ट में हम लोगों को पढ़ना है, एक्चुअली हम लोगों को क्या पढ़ना है, पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ ITF एक्सप्रेशंस। क्लियर है ना? सेकेंड पार्ट में हम लोग को पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ ITF एक्सप्रेशंस। यहां पे हम लोग किसी ITF एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मूला डिराइव करने वाले नहीं हैं। क्या करना है हम लोगों को इस पार्ट में, मैंने कहा कि डेरिवेटिव ऑफ ITF और प्रॉपर्टीज ऑफ ITF, इन दोनों की मदद से हम लोगों को डेरिवेटिव ऑफ ITF एक्सप्रेशंस क्या मैंने कहा कि डेरिवेटिव ऑफ ITF एक्सप्रेशंस के केस में जो सेकंड पार्ट है अपना, इसमें हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ITF और प्रॉपर्टीज ऑफ ITF। प्रॉपर्टीज ऑफ ITF क्या है, इसके जस्ट पीछे हमने पढ़ाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, एक चैप्टर ही था और उसमें मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 12 प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे। अब यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ ITF एक्सप्रेशन में 12 प्रॉपर्टीज का यूज होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे प्रॉपर्टीज यूज होगा, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टीज यूज होगा ये भी नहीं बोल सकता मैं। तो आपको इस पार्ट को करने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो आपको आने चाहिए। क्लियर है? और डेरिवेटिव ऑफ ITF मैंने अभी आपको करके दिखाया। इन दोनों की मदद से हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ITF एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है गाइस? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ITF एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो गाइस चलिए देखते हैं ITF एक्सप्रेशंस का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ITF
एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। ठीक है, ये आपके पास दो क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, पहला आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x और दूसरा है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट x। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं गाइस। देखिए ध्यान से, जो पहला है वो गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x। क्लियर ना। अब देखिए हमारे पास आईटीएफ की प्रॉपर्टीज होती है क्या, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, मतलब जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर है उसी का जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अंदर होना चाहिए। यहां पर क्या है, यहां पर साइन इनवर्स बाहर है और अंदर कॉस है, तो हम लोगों को यहाँ पर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, मतलब कॉस को चेंज करना होगा साइन में, तब जाके हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला का अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आईटीएफ की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है ना। सो गाइस इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और देखिए कॉस थीटा को हम लोग जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, जानते हैं फार्मूला साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर कर लेंगे हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स कॉस एक्स को साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको और इसको, ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे x के जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स है। सो गाइस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स। सो गाइस यू विल गेट y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये आपको मिल गया। क्लियर है, इतना बड़ा था और इसकी वैल्यू इतना छोटा सा आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर जो है क्या किया, आईटीएफ की प्रॉपर्टी यूज करके इसको छोटा कर दिया। ठीक है ना। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए तो लिखेंगे क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इधर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x और माइनस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, यही लिखेंगे ना। सो गाइस क्या हो जाएगा अब आपका, देखिए पाई बाई 2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया और x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1। सो गाइस ये हो जाएगा आपका dy बाई dx इज इक्वल टू 0 माइनस 1, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट होने की वजह से और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। सो गाइस हम बोल सकते हैं dy by dx will be equal to -1. So this is the derivative of first function y is equal to sin inverse cos x. Clear? चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस सेकंड वाले को देखते हैं। देखिए सेकंड में है आपका y is equal to cot inverse root x, है ना। और इसको हम लोग सो सिंपल किस पर ले जाएंगे, इसको हम लोग चेन रूल पर डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना, और डेरिवेटिव ऑफ आईटीएफ का यूज कर लेंगे। कैसे, इसको लिख दीजिए पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, यहां देखिए कॉट इनवर्स रूट x को हम लोग चेन रूल पर जब लिखेंगे उससे पहले हम लोगों को ये समझना है कि कॉट इनवर्स रूट x में जो फंक्शन ऑफ फंक्शन की सीरीज है वो क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, कॉट इनवर्स रूट x पहले रूट x का फंक्शन है और फिर रूट x जो है आपका x का फंक्शन है, तो उसी क्रम में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सो गाइज वी कैन राइट एज डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स रूट x with respect to root x
एंड देन डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लिख सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया यहां पर, तो क्या हो जाएगा, कॉट का डेरिवेटिव हमने अभी पढ़ा था क्या, कि कॉट इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, एक्स के जगह रूट एक्स है तो लिख सकते हैं -1/1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आपने पढ़ा हुआ है 1/2 रूट एक्स के बराबर होता है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर रूट एक्स को आप स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका वैल्यू हो जाएगा x, तो ये हो गया आपका -1/1 प्लस एक्स और इंटू 1/2 रूट एक्स। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो गया माइनस और ऊपर में हो गया 1 और नीचे हो गया 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट एक्स। क्लियर हो गया, चलिए इसको लिख लीजिए। तो गाइस अगला एग्जांपल है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, और देखिए इसमें भी दो क्वेश्चन हमने लिया है। पहला है y इज इक्वल टू साइन 2 साइन इनवर्स x और दूसरा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो बेसिकली इसमें इन दोनों में हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे और फिर डेरिवेटिव ऑफ ITF का यूज करेंगे। क्लियर है ना, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए पहला है आपका y इज इक्वल टू साइन 2 साइन इनवर्स x। ठीक है गाइस, यहां देखिए हमने कहा कि इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे पहले, तो साइन 2 साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x का फंक्शन है और 2 साइन इनवर्स x का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ITF का डेरिवेटिव यूज कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो पहले इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर LHS साइड dy/dx और इधर हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन 2 साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू 2 साइन इनवर्स x। मैंने कहा ना कि साइन 2 साइन इनवर्स x 2 साइन इनवर्स x का फंक्शन है, तो इसको साइन 2 साइन इनवर्स x को 2 साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन 2 साइन इनवर्स x का फंक्शन है, तो देन डेरिवेटिव ऑफ 2 साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए अब देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos और x के जगह कितना है 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, क्योंकि साइन 2 साइन इनवर्स x को 2 साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में किया है, तो साइन का डेरिवेटिव cos हो गया और x के जगह 2 साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, और फिर देखिए और यहाँ पर 2 है कांस्टेंट, तो 2 आपका बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया इंटू 2 और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो इसको हम लोग अरेंज कर दें तो ये आपका हो जाएगा अब 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2 साइन इनवर्स x। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन y इज इक्वल टू साइन 2 साइन इनवर्स x। क्लियर है, चलिए अब हम लोग सेकंड वाले की तरफ आते हैं। तो देखिए सेकंड में आपका दिया हुआ है, सेकंड में दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x प्लस tan x। यही है, मैंने कहा कि इसमें भी हम लोग
चेन रूल ही अप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पर समझ लीजिए फंक्शन और फंक्शन का सीरीज क्या है। देखिए यहाँ पर जो tan इनवर्स sec x प्लस tan x जो है ये पूरा, ये आपका sec x प्लस tan x का फंक्शन है, ठीक है। और sec x प्लस जो tan x है ये आपका x का फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल लगा के। सो गाइस पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा dy बाई dx और इस तरफ हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू sec x प्लस tan x, ठीक है। एंड देन इनटू डेरिवेटिव ऑफ sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। अब आपको मालूम है कि tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है, हमने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x जो होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स को sec x प्लस tan x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो लिख सकते हैं 1/sec x प्लस tan x, सॉरी 1/1 प्लस, और ये हो जाएगा sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। x के जगह क्या है, sec x प्लस tan x, ठीक है। और देखिए इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ sec x u प्लस b पर है और प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x, ठीक है ना। तो पार्ट में तोड़ सकते हैं। अब यहां पर हम लोग sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे और इनको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। सो गाइस लिख सकते हैं अब हम लोग 1/1 प्लस, और इसको हम लोग a प्लस b का होल स्क्वायर पर ले जाएं तो लिख सकते हैं sec स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x और प्लस 2 sec x इंटू tan x लिख सकते हैं। और देखिए यहां पर ध्यान दीजिए इंटू sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, sec x के लिए, और tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो गया sec स्क्वायर x। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, लिख सकते हैं ना। और एक sec स्क्वायर x पहले से मौजूद है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है ना फॉर्मूला। सो गाइस देखिए यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x के लिए sec स्क्वायर x हो गया, और एक sec स्क्वायर x पहले से मौजूद है तो 2 sec स्क्वायर x हो गया, और फिर हो गया प्लस 2 sec x इंटू tan x। तो यहाँ ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू tan x, और यहाँ नोमरेटर में हम लोग देखिए दोनों टर्म में sec x है तो कॉमन ले लेंगे आगे चलकर। तो देखिए आप पहले तो इसको लिखिए, ऊपर में हो गया आपका sec x इंटू tan x और प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे क्या, 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 sec x इंटू tan x, ठीक है। अब देखिए नोमिनेटर से sec x कॉमन ले सकते हैं और डिनोमिनेटर से भी sec x कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, नोमिनेटर से sec x कॉमन ले लिया तो ऊपर बचेगा tan x प्लस sec x, और नीचे से sec x कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर से, तो यहाँ बचेगा, देखिए यहाँ 2 sec x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ देखिए यहाँ बच गया tan x और प्लस इधर बच गया sec x, ठीक है। तो देखिए तो जरा ध्यान से tan x प्लस sec x ऊपर नीचे सेम है, कट गया,
और यहाँ sec x और sec x कट गया तो बच गया आपका 1/2। ठीक है गाइस, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x हो गया 1/2। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग डेरिवेटिव ऑफ ITF एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सो गाइस, अगला एग्जांपल है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, और इसमें भी दो क्वेश्चन है। पहला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है आपका y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ITF की प्रॉपर्टीज भी लगाएंगे और डेरिवेटिव ऑफ ITF भी यूज करेंगे। क्लियर है, चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। देखिए, पहला आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब देखिए हमारे पास जो ITF की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, तो ITF के प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, सॉरी ये पढ़ा है साइन में, हमने पढ़ा है साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी को हमने कॉस में पढ़ा है 2 tan इनवर्स x का वैल्यू कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही वैल्यू हमने tan में पढ़ा है 2 tan इनवर्स x का वैल्यू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पढ़ा है हमने ITF की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अब देखिए जरा जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्या ये फॉर्मूला पर है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स के साथ होता है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि ये वाला एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये कॉस इनवर्स के साथ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब यहाँ पर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको हम लोग ITF पर ले जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, इधर लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू tan थीटा मान लेते हैं। ठीक है ना, और यहां से tan को इस तरफ ले आएंगे तो इसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसका यूज हम लोग बाद में करेंगे। चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, x के जगह tan थीटा पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमने ट्रिगो में पढ़ा है cos 2 थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग जो ब्रैकेट के अंदर है इसको अब हम लोग cos 2 थीटा लिख सकते हैं। सो गाइस ये हो जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखिए जो बेसिक हमारे पास जो प्रॉपर्टी होता है ITF का वो होता है साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, जबकि यहाँ पर साइन इनवर्स cos x के फॉर्म में दिया हुआ है, तो cos 2 थीटा को हम लोग चेंज कर देंगे साइन में। तो बेसिक ट्रिगो क्या कहता है गाइस, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए हमें मालूम है कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2 थीटा को कितना, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए अब हमारे पास जो बेसिक प्रॉपर्टी था ITF का साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, उसी फॉर्म में यह गया, और x के जगह कितना है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको अब कितना पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है गाइस, तो अब क्या होगा, ये हम अभी y का वैल्यू निकाल रहे थे, अब देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो ये वैल्यू अब थीटा के जगह पुट कर देंगे। सो गाइस देखिए क्या हो जाएगा अब आपका
अब हो जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 और -2 और थीटा के जगह tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अब हम लोग y का वैल्यू निकाल लिए। अब दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। सो गाइस यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई dx और इधर डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 विथ रिस्पेक्ट टू x और -2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए पाई बाई 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पर। सो गाइस फाइनली वी विल गेट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, ये तो आपका 0 हो गया और इधर 2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 0 में से उसको घटाएंगे तो फाइनली हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग पहले वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है ना। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर। चलिए इसको लिखिए जरा। तो गाइस चलिए सेकंड वाले को देखते हैं। और सेकंड में आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है गाइस, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना। जबकि आपके पास यहाँ cot इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x दिया है, तो हम लोग cot से इसको tan के इनवर्स में भी चेंज कर सकते हैं। और हमारे पास फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाई एक्स। मतलब जो cot के साथ x है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो tan के इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है। सो गाइस इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स और इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 2x ऊपर हो जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए ये वाला वैल्यू किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स x के बराबर। सो फाइनली y कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x। अब क्या करिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर dy बाई dx और इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अब आपको मालूम है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, हमने बताया ना कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x जो है ये होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो गाइस यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो गाइस फाइनली dy बाई dx का वैल्यू जो मिलेगा आपका वो हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग इनवर्स डिफरेंशिएशन कितना आसान है। आपको दो चीजें मुख्य रूप से पढ़ना है, इसमें दो चीजों पर मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है। पहला कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज। ठीक है। अगर ये दोनों आपका है तो समझिए इनवर्स डेरिवेटिव आपका है। क्लियर है ना। चलिए इसको पहले लिख लीजिए फिर हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। सो गाइस आज का होमवर्क है आपके लिए, पहला तो है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें मैंने 5 क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है। इनको आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है। और इनका पांचों का आंसर यहाँ पर साइड में हमने दिया हुआ है। ठीक है।
इस आंसर को भी मैच कराएंगे साथ के साथ, आता है कि नहीं आता है। ओके, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन बनाना है 9 से लेकर 15 तक। 1 से लेकर 8 तक अब पिछले लेक्चर में होमवर्क दिया गया था, ठीक है ना, और उसमें से बहुत सारे बच्चों ने अपना होमवर्क मुझे सबमिट कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन बचता है आपका 9 से लेकर 15 तक। तो आज के लेक्चर में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 to 15 आपको बनाना है, ठीक है ना। और डाउट हो तो प्लीज अपना डाउट साथ के साथ भेजते जाइए। पिछले लेक्चर में एक भी डाउट नहीं आया गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अब डिफरेंशिएशन समझ में आने लगा है, ठीक है ना, आपसे बन गया होगा, इसलिए कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से बोलता हूं कि आपको आज के लेक्चर में 9 to 15 ये आपको क्वेश्चन दिया जाता है बनाने के लिए। इसमें से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज सेंड करें, ठीक है ना, ताकि आपका डाउट क्लियरेंस जो है साथ के साथ होता जाए। क्लियर है गाइस? तो 2 क्वेश्चन है, एक में 5 क्वेश्चन है जिसका आंसर यहाँ साइड में दिया है, और दूसरा 9 से 15 जो है इधर आपको 7 क्वेश्चन इधर है। तो ये क्वेश्चंस हैं जिसको बनाकर मुझे सेंड करना है, ठीक है गाइस। इसके साथ ही आज का लेक्चर समाप्त होता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए।